बंगाल 50 साल पीछे है देश से। 50 साल पीछे है। वामपंथियों ने 34 साल और 14 साल ममता दीदी ने इसको बेड़ा गर्क करके रखा है। मजदूर जो बाहर से काम करने आते थे, यूपी बिहार झारखंड सब जगह बाहर से आते थे, अभी मजदूरों को क्या है यहाँ से लड़के लोग बाहर जाना पड़ रहा है। डेमोग्राफी जैसे चेंज हो रहा है, अभी बंगाल को भाजपा सरकार नहीं आएगा तो भारत का साथ नहीं रहेगा। मोदी जी के कार्यक्रम में सब कुछ ठीक हो रहा है। मोदी जी पे पूरा भरोसा हम लोगों का। 7000 कंपनी 14 साल में पलायन कर चुकी है सिर्फ कटमनी के चक्कर में। इन्फोसिस जैसा कंपनी इंदौर जाके ऑफिस बनाती है अपना यहाँ प्रोजेक्ट डंप करके। नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका द न्यूज़पेपर पर। मैं आपके साथ यशपाल राजपुरोहित। पश्चिम बंगाल में चुनावी बहार है और इस वक्त हम मौजूद हैं बैरकपुर विधानसभा क्षेत्र में। यहाँ के आम जनता से हम रूबरू होंगे, उनसे जानेंगे कि आखिर इस बार की यानी कि 2026 के वेस्ट बंगाल चुनाव में और बैरकपुर विधानसभा की अगर हम बात करें तो यहाँ के लोगों के मन में ऐसे वो कौन से मुद्दे हैं जिनके आधार पर इस बार यहाँ की जनता वोट करने जाएगी और वोट की चोट से किसे आघात पहुँचेगा और कौन सत्ता की चाबी हाथ में लेगा। यही जानने के लिए इस वक्त हम बैरकपुर के तमाम जो लोकल लोग हैं उनके साथ इस वक्त मौजूद हैं यहाँ पर और इनसे जानेंगे कि यहाँ की लोकल समस्याएँ क्या हैं। बैरकपुर विधानसभा क्षेत्र जो है काफ़ी अहम क्षेत्र है। यहाँ से राज चक्रवर्ती टीएमसी से विधायक भी हैं और इस बार ये देखना होगा कि क्या यहाँ पर परिवर्तन होगा या फिर इस बार यहाँ के तमाम जो लोकल्स हैं उनके मन में क्या चल रहा है, ये जानने के लिए मैं यहाँ पर मौजूद हैं। सर, क्या शुभ नाम हुआ आपका? श्रीराम पाठक। पाठक जी, एक बात बताइए, बंगाल का चुनाव और दिल्ली तक तहलका होता ही होता है। इस बार विधानसभा का माहौल हम देख रहे हैं कि और भी गर्माया हुआ है। कई नेशनल मुद्दे हैं जो हावी हैं, जो कहीं ना कहीं ममता दीदी को भी चिंता में डाल रहे हैं। ममता दीदी भी कह रही है कि पेन ड्राइव पड़ी है मेरे पास, वो भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि अमित शाह जी को थोड़ा चक्ते में डाल रही हैं। तो कौन भारी पड़ रहा है इस बार? हमेशा बीजेपी भारी है। दीदी के पास अगर कोई प्रूफ दीदी सामने लाए, दीदी के पास कोई प्रूफ नहीं। दीदी अगर प्रूफ रहता तो दीदी दौड़ के क्यों जाती बचाने के लिए। और बात क्या है कि दीदी बगल में आनंदपुर में घटना घटी है, वहाँ नहीं जा पा रहे हैं, कितने लोग मर गए हैं, लेकिन दीदी वो फाइल लेने के लिए दौड़ पड़ी। वो तो कह रही है ना दीदी की, अरे भाई तो हमारे जो पार्टी की जो जानकारी है वो अब उसका काम कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं बीजेपी वाले, इसलिए मैं भाग के गई हूँ। कैसे भाग के चल गई दीदी? और भी तो 2 डॉक्यूमेंट्स रहता, क्यों नहीं गई दीदी? दीदी फाइल लैपटॉप सब लेके चलाई, हार्ड डिस्क। कैसे बोल रही दीदी है? तो क्या कुछ गड़बड़ है क्या उसमें? बहुत बड़ा घोपला है। दीदी बचाने चाह रही किसी को। पुलिस भी चला गया, प्रशासन चला गया। फाइल में घोपला है, बहुत बड़ा घोपला फाइल में। तो क्या चाहते हैं आप लोग इस बार, क्या चाह रहे हैं? क्योंकि मूड क्या है आप लोगों का इस बार चुनाव में? इस बार बीजेपी जीतेगी, ऑब्वियसली बीजेपी जीतेगी। इतना कॉन्फिडेंट एकदम। टीएमसी के यहाँ कार्यकर्ता लोग नजर नहीं आते, टीएमसी घर में ढुक गई है इधर से। अच्छा जी, एकदम। और यहाँ पर जूट मिल का जो परिस्थिति है, सब जूट मिल बंद पड़ा हुआ है। जूट मिल का हम बहुत सुनते हैं यहाँ का। अगर बैरकपुर की मैं बात करूँ तो कितना नुकसान हुआ है आप लोगों को? क्योंकि जब से टीएमसी की गवर्नमेंट आई है, ये जूट मिल का कुछ हुआ है, नहीं हुआ है? जूट मिल दिन पर दिन बंद होते जा रहे हैं। सिर्फ नेता लोग पैसा लिए जा रहे हैं और मतलब जो जूट मिल का वर्कर है उन्हें रोजगार नहीं मिल रही है। एकदम रोजगार नहीं मिल रहा। बोले चलो लोग नहीं, खाने का तय बात है। लेकिन यहाँ आपके बैरकपुर में अगर इस विधानसभा क्षेत्र की बात करूँ तो हॉस्पिटल वगैरह तो बढ़िया होंगे ना, सरकारी हॉस्पिटल वगैरह? आप एक बार भेज तक आइए, यहाँ से घर रेफर होता है, हमेशा हॉस्पिटल रेफर किया जाता है। कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं, कोई नहीं। ब्लड बैंक के लिए कोई ब्लड नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर तो थोड़ा ढंगा होगा वहाँ का? कुछ नहीं है सर, कुछ नहीं है। जीरो। बंगाल परिस्थिति बहुत खराब, मतलब बहुत भयानक परिस्थिति बंगाल की। भयानक परिस्थिति, बहुत भयानक परिस्थिति बंगाल की। अच्छा जी। और यहाँ की शिक्षा व्यवस्था कैसी है? आपके बैरकपुर की अगर मैं पूछूं, शिक्षा व्यवस्था कैसी है? शिक्षा व्यवस्था बंगाल टॉप में थी। शिक्षा व्यवस्था की शिक्षा भी हम लोग का देखिए, मैक्सिमम लोग IIT के लिए बाहर जा रहे हैं, उड़ीसा जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, बेंगलोर जा रहे हैं पढ़ाई करने के लिए। कहाँ पर शिक्षा है? शिक्षा का नाम बस मतलब वो यूनियन हो रही कॉलेज में। अच्छा जी। तो आप लोग खुश नहीं है क्या यहाँ की राज चक्रवर्ती जी MLA हैं, TMC से हैं? राज चौधरी फिल्म बनाने समय मिलता तो वो मतलब लोगों को देखेंगे। वो तो सिर्फ फिल्म बनाने में बनाने में व्यस्त है, बस बनाने में व्यस्त है वो। तो आप लोगों के बीच आते हैं नहीं आते? बस आते हैं, कभी पैसा जहाँ पैसा मिलता है वहाँ आते हैं। 5 साल हो गए हैं अब तो। देखिए ये कार्यकाल भी खत्म होने वाला है मई में, 17 मई को लगभग। तो क्या लग रहा है ये राज चक्रवर्ती जी का कुछ, अगर मैं आपसे पूछूं रिपोर्ट कार्ड कैसा रहा है ये 5 सालों का? एकदम परिवर्तन तय है। परिवर्तन होना ही है बंगाल में, एकदम होना है। बैरकपुर में परिवर्तन, बहुत बड़ा परिवर्तन होना है बैरकपुर में, बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है एकदम। किस पर भरोसा है आपको? बीजेपी पे, ऑब्वियसली बीजेपी पे। क्यों भरोसा है बीजेपी पर? मोदी जी के कार्यक्रम में सब कुछ ठीक हो रहा है। मोदी जी पे पूरा भरोसा हम लोगों का। पूरा भरोसा है। सर, क्या शुभ नाम हुआ आपका? आविष्कार भट्टाचार्य। भट्ट साहब, एक बात बताइए, इस बार का चुनाव देखिए बहुत खास है। SAR का मुद्दा आ गया, घुसपैठियों का मुद्दा आ गया, तमाम मुद्दे आ गए। लेकिन इस बार TMC कहती है कि देखिए भाजपा चाहे कितने भी मुद्दे लेकर के आ जाए, ये बाहर के लोग TMC और ये बंगाल में तो कुछ नहीं कर पाएंगे। ममता का कुछ नहीं कर पाएंगे। देखिए, ममता बनर्जी कुछ भी बोल ले, बंगाल की जुबा और बंगाल की जो माताएं हैं उन्होंने ठान रखी है कि इनको इस बार जाना है। बंगाल 50 साल पीछे है देश से। 50 साल पीछे है। वामपंथियों ने 34 साल और 14 साल ममता दीदी ने इसको बेड़ा गर्क करके रखा है। और इस बार अगर बंगाल को देश के जो स्पीड में देश बढ़ रही है उसी स्पीड से अगर बढ़ना है
तो भाजपा की सरकार यहाँ बननी ही बननी है। यहाँ सबसे बड़ा इशू है डेवलपमेंट का। यहाँ पानी का जो सिचुएशन है, पीने का पानी बोलिए, सबसे बड़ा समस्या है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे है, ये या तो इतना करप्शन है यहाँ पे, रोड नहीं बन पाती है ठीक से, इलेक्शन आता है तो थोड़ा बहुत लेपापोती हो गया, पानी का थोड़ा बहुत बारिश हुआ तो उसमें घुटने तक पानी है आपका, वो पानी उतर नहीं रही है। और जो सीवेज सिस्टम है, जो गंगा एक्शन प्लान के तहत आप लोगों को देखा होगा आपने कि मैनहोल लगा के जो जा रही है, उसका जो इंटेक स्टेशन हुआ था, जो WWTP बना था, वो बंद पड़ी हुई है। वो सीपेज लाइन हर वक्त ओवरफ्लो हो रहा है, जहाँ से बैक्टीरिया वाला पानी, जो नाइट सॉइल का पानी, वो ओवरफ्लो हो रहा है। लोगों को उसी को लांग के घर जाना आना पड़ रहा है। ठीक है, उससे माने एनी टाइम कॉलेरा या तो बहुत बड़ी बीमारी का फैलने का चांस बहुत बच्चे भी रहते हैं तो बहुत 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 गंदा सिचुएशन है वो वाला। तीसरा है म्यूनसिपलिटी का जो यहाँ सिचुएशन है, टीटागढ़ और बैरकपुर। मैं दोनों लेके ही बात करूंगा क्योंकि दादा मैं बैरकपुर में रहता हूँ। दोनों का काम अब ये रह गया है काउंसिलरों का, ये लोग गाड़ी में बैठ के लोगों के घर देखने हुए जाते हैं। किसने अच्छा घर बनाया उससे पैसे हटने हैं। ऐसा होता है? ऐसा ही हो रहा है। जितने क्रिमिनल थे टीटागढ़ में सब पार्षद बन गए, और बैरकपुर में जितने लिच्छड़ थे वो पार्षद बन के बैठे हुए हैं। क्रिमिनल थे वो पार्षद बन गए, यानी कि जनता के रिप्रेजेंटेटिव बन गए। हाँ, वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है। और वो पैसा हटने में जुड़ी है। म्यूनसिपलिटी का काम शहर को सफा सुथरा रखना होता है, वो काम नहीं हुआ है। वो काम नहीं है, वो काम छोड़ के आप कुछ भी कर लो वो सब है। यहाँ काउंसिलर स्कॉर्पियो में घूमता है साहब, और इतना मोटा सोने की चेन पहनती है। 1.5 लाख 2 लाख की सोना है उनके पास, सोने का भरमार है। सोना का गोडाउन देखना है किसी भी TMC काउंसिलर देख लो। ऐसा सिचुएशन है। बॉस पार्षद को 2-3 हज़ार रुपया सानमानिक मिलता है। वहाँ से कहाँ से तुम स्कॉर्पियो ले लिए गुरु? हम भी घूम रहे हैं, हम भी राजनीति कर रहे हैं, हम भी रोड में हैं। कहाँ से कर रहे हो बॉस? कहाँ से पैसा आ रहा है? सबसे दुखद बात यह है, इस बैरकपुर सब डिवीज़न में 3 म्यूनसिपलिटी ऐसी हो गई जिनका जो पेंशन फंड था इन लोगों ने डाइल्यूट कर दिया। हाँ, जो रिटायर्ड पर्सन है आज के डेट में उनको पेंशन नहीं मिल रही है। 4-4, 5-5 महीने का बैकलॉग है। ये सिचुएशन है। तो आपने क्या डेवलपमेंट किया 14 साल में? तो ये जीत क्यों रहे हैं? जब आप कह रहे हैं कि इतना बड़ा, देखिए आप कह रहे हैं कि यहाँ अगर हम पानी की बात करें तो जल भराव रहता है, मानसून में हालत खराब रहती है, शिक्षा सब कह रहे खराब है, 2021 का चुनाव के बात कर रहे हैं कि कैसे ये लोग जीत गए। मैं बोलूँगा कि कैंडिडेट बहुत बड़ा फैक्टर है। कैंडिडेट बहुत बड़ा फैक्टर है। इस बार अगर भाजपा ने अपना खुद का कैंडिडेट डाला जो संगठन का लड़का है, तो भाजपा की जीत रोकने का कोई नहीं है यहाँ पे। पिछली बार भी तो लगभग कितना 9-10 हज़ार वोट का अंतर रहा होगा। यहाँ 8,000 वोट का अंतर था। 8,000 वोट का अपील नहीं हुआ ठीक से। ठीक है, भाजपा को कहीं कहीं कुछ हम लोगों का शायद लैक रह गया होगा, इसलिए भाजपा नहीं आ पाई। आदमी के मन में इस बार एंटी इनकम्बेंसी इतना खतरनाक है कि अगर भाजपा ने अपना कैंडिडेट खुद का पुराना कार्यकर्ता खड़ा किया तो जीत पक्की है एकदम। एंटी इनकम्बेंसी है इसलिए जीत पक्की है, या वाकई में बीजेपी पर भरोसा हो रहा है कि अच्छा काम कर रही है मोदी जी, अमित शाह? बाकी पूरा देश को अगर देखो, जिस पेस से बाकी देश आगे चल रहा है, आज बंगाल कहाँ है? वहाँ पे आप कहीं पे नहीं हो। GDP में गिरे हुए हो। नौकरी आपके यहाँ से पलायन कर रही है। यहाँ पे शिक्षित युवा बाध्य हो रहा है। यहाँ ये लोग डायलॉग देते हैं, बंगाल में ये लोग, तृणमूल का एक डायलॉग है कि हम लोग कुछ भी कर ले, इसको गुजरात और यूपी होने नहीं देंगे। ये बात कहते हैं, तो कहते हैं ना, ये कह के तो चुप हो गए। और यहाँ का जो शिक्षित युवा है उसको यूपी और गुजराती जाना पड़ रहा है रोटी रोजी के लिए। ये क्या होगा? मैं माइग्रेंट स्टेट बन के रह गया। मैं माइग्रेंट स्टेट बन के रह गया। ये माइग्रेशन मेरा ज़िंदगी का एकमात्र मेरा, मुझे अगर रोटी कमाना है, अगर मैं पढ़ा लिखा हूँ, मुझे IT का नॉलेज है, इंजीनियर हूँ, तो मुझे रोटी कमाने के लिए यहाँ से बाहर जाना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे कंपनी 7,000 कंपनी 14 साल में पलायन कर चुकी है सिर्फ कटमनी के चक्कर में। इन्फोसिस जैसा कंपनी इंदौर जाके ऑफिस बनाती है अपना यहाँ प्रोजेक्ट डंप करके। ब्रिटानिया बिस्किट इतना बड़ा कंपनी था, वो यहाँ से छोड़ के चला गया कि भाई नहीं जमा। आज मैंने इंडिपेंडेंस से पहले ब्रिटानिया यहाँ थी। ये हम लोगों के लिए बहुत शर्मनाक बात है कि ब्रिटानिया जैसे कंपनी बंगाल छोड़ के इसलिए चली गई कि यहाँ के सरकार उन लोगों को इतना प्रताड़ित किया है, आप सोच नहीं सकते हैं। ऐसे 7,000 कंपनी, बड़ी कंपनी। आप सिर्फ सिंगुड़ को जानते हो क्योंकि सिंगुड़ बड़ी कहानी थी, मगर सिंगुड़ के बाद पहले क्या हुआ, उसके बाद का जो पलायन है वो बड़ा खतरनाक है। आपने जो बात कही कि वेस्ट बंगाल जो है लगभग 50 साल पीछे जा रहा है ममता जी के राज में, इस बार क्या उम्मीद है आपको? क्योंकि इस बार का चुनाव भी लग रहा है कि कांटे की टक्कर होने वाली है। इस बार की चुनाव में जनता ने मन बना के रखा है। वोट जब होगा
तो इनको पता चलेगा बैलेट में क्या हुआ है। ये लोग कहीं के नहीं, सुपड़ा साफ होने वाला है, बड़ा साफ होने वाला है। सुपड़ा साफ होने ये मेट्रो का काम अटका पड़ा है क्या अभी तक यहाँ पे लगातार? इन ममता दीदी का एक ही काम है, सिर्फ इनोग्रेशन कर दो। कहाँ से प्रॉपर प्लानिंग लगता है। बैरकपुर से आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे टाला टैंक बोल के एक जगह है, ठीक है। टाला टैंक का पानी जाता है पलता से, उसका 4 बड़ा पाइपलाइन है ग्राउंड के अंदर। आपने तो मेट्रो का उद्घाटन करके आप चल दिए, वो पूरा भर जाता है वहाँ पे। नहीं, गड्ढा कहाँ से करोगे पिलर बनाने के लिए? तो कुछ सिस्टम ही नहीं है। सिस्टम ही नहीं है, आपने प्लान नहीं किया। आईटीडीसी और आईटीडीसी सीमेंटेशन जेवी का एक यहाँ सर्वे था, और रेल डिपार्टमेंट का जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है उन्होंने यहाँ पे सर्वे किया था। इन्होंने वो सर्वे रिपोर्ट फाड़ दिया, वो मानते ही नहीं है, लेआउट ही नहीं है इनके पास। इन्होंने स्टेशन का नामकरण कर दिया, मगर कहाँ से ज़मीन देंगे वो पता नहीं इनको, कहाँ से मेट्रो होगा और फंड कहाँ है। 5 मेट्रो प्रोजेक्ट 1984 में भारत का पहला मेट्रो कलकत्ता में चला। उसके बाद आप दिल्ली का पेज देखो और मेरा पेज देखो, एयरपोर्ट से बारासत नहीं जोड़ पाए। अभी तक साउथ का मेट्रो आप चला नहीं पा रहे हो, एक ही कारण से, या तो आप ज़मीन नहीं देते हो, या तो इतना यहाँ रंगदारी है और कटमनी का कहानी है कि आदमी काम करते हुए भाग जाता है, कंडक्टर आधा यहाँ। म्युनिसिपैलिटी में पूरा कटमनी चल रहा है क्या? पूरा यहाँ पे किसी भी आदमी को पकड़ो जो रोड कॉन्ट्रैक्ट का काम करता था, कोई काम हाथ में लेने के लिए काम रोड का हालत हम देखते हैं कि पूरा खस्ता पड़ा हुआ है, क्योंकि काम नहीं करने वाला लोग है। पिछले कंडक्टरों को पैसा नहीं मिला है, कहाँ से करेगा, कहाँ से करेगा? एक जो ठेकेदार है वो भी तो आदमी है, बाल बच्चे वाला है, बिजनेस है उसका, तो उसको अगर पहला बिल पेंडिंग का पैसा नहीं मिला तो कहाँ से अगला काम करेगा? आप लोग पूरा मतलब कहने की धोखा हुआ है आप लोगों के साथ में, बहुत पूरा साल निकला है। प्रताड़ना है ये, इसको धोखा नहीं बोलते हैं, इसको ठगी बोलते हैं। तो इस बार कुछ उम्मीद है, कुछ ऐसा गेम चेंज होगा या केवल एकदम इस बार भाजपा की सरकार एकदम पक्की है। क्यों उम्मीद है आपको? भाजपा से उम्मीद क्यों है? भाजपा से उम्मीद ये है क्योंकि मोदी जी है, और हम लोगों का ये माने मोदी जी का जो संकल्प है सबको लेकर काम करना, और हम लोगों के पास उदाहरण है यार, यूपी कहाँ से कहाँ पहुँची है, जीडीपी सरप्लस है उसका। एक बात बताइए, बिल्कुल आपको ये भरोसा है, अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि टीएमसी के कार्यकर्ता वगैरह, क्या बाकी जो कार्यकर्ता होते हैं, अदर जो पार्टी के लोग होते हैं, उनके लिए थ्रेट है, डर है उनके लिए कि भाई कुछ हमला कर देते हैं अगर वो कुछ ऐसे खिलाफत करे या नारेबाजी करे या विरोध करे? बहुत पुराना, अभी जो हम लोग के यहाँ पे आप देख रहे हो, अमित शाह जी आएंगे, झंडा बांध रहे थे खड़दा में, वहाँ पे हम लोगों के लोगों को पीटा और पूरे झंडे जला दिए। इन लोगों का ये फितरत है। तो पुलिस वगैरह तो आपका सहयोग करती होगी ना? हाँ, पुलिस थोड़ा बहुत करिए, मगर उनके ऊपर भी प्रेशर है। बिल्कुल। क्या नाम है आपका? गोविंद घोष। क्या कहना चाहेंगे आप? बैरकपुर विधानसभा क्षेत्र में कुछ फायदा हुआ है जब से टीएमसी के यहाँ पे हैं, राज चक्रवर्ती जी हैं, कुछ बनाए हैं? कुछ फायदा नहीं है, कुछ फायदा नहीं। बैरकपुर वासी अभी पूरा फंसे हुए हैं। बैरकपुर वासी अभी ये मांग है कि कब इस सरकार को बंगाल की सरकार से हटाया जाएगा। कैसे हटाएंगे? चुनाव के माध्यम से हटाएगा। हट जाएंगे चुनाव? पूरा तैयार। इससे पहले भी हुए हैं, हटे कहाँ हैं? कहाँ चुनाव तो इससे पहले भी होते आए हैं, लेकिन हर बार जीत जाते हैं। देखिए, यहाँ खेले के नाम पर जैसे बंगाल के आदमियों के साथ पुताराना कर रहा है, ये पूरा गंदा है, और गंदा पॉलिटिक्स के अंदर बंगाल के जो हर जनता है इनको सबको भुगत रहा है। अच्छा, आपको लग रहा है कि यहाँ आपके यहाँ भी कोई रोजगार होने चाहिए? क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ भी कहीं सड़कें सही नहीं है, तमाम चीज़ें, जो पानी की समस्या हो गई है, रोड की समस्या हो गई, तमाम तो बड़े मुद्दे हैं। युवा नहीं है जो नहीं बोलेगा कि हमारा महीने में सैलरी नहीं हो, ऐसा कोई जुआ नहीं होगा। अच्छा। सबका तो सैलरी होना चाहिए। लेकिन अपॉर्चुनिटी कहाँ है बंगाल में? हर रोज फैक्ट्री बंद होने जा रहा है, कैसा नौकरी मिलेगा सबको? अभी नौकरी के लिए शिक्षित युवाओं को बंगाल के बाहर जाना पड़ रहा है। तो ममता दीदी जो कर रही सही नहीं? इसी में कोई धन नहीं। अभी तो वो बोल रहा है कि घुगनी बेचो, ये चॉप बेचो, ऐसे कुछ गंदे काम कर रहे। शिक्षित युवाओं को बोल रहा है कि घुगनी, शिक्षित युवा को बोल रहे हैं हाँ घुगनी बेचो, तो क्या करेगा बोलो? क्या है ये? आपको लग रहा है कि ये घुसपैठियों, आपका क्या नाम है? विपुल विश्वास। भाई साहब, ये घुसपैठियों वाला मुद्दा कोई बड़ा मुद्दा है? इसका वाकई में कुछ फर्क पड़ा है? बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है। अभी जो चल रहा है एसआईआर प्रोसेस से घुसपैठिया जो प्रॉब्लम है वो थोड़ा बहुत सॉल्व हो रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, इस बार आपको उम्मीद है कि बदलाव होगा, चेंज होगा? बदलाव जरूर होगा, जरूर होगा। जरूर होगा। किस पर भरोसा है आपको? 2021 साल में जब तृणमूल गवर्नमेंट आया था, वामफ्रंट गवर्नमेंट था, उसके बाद ऐसे ही आया था। पब्लिक का अंदर बहुत सारा गुस्सा है, वो वोट बक्सों में निकलने का। तो इस बार चेंज होगा? जरूर होगा। हमने ये भी सुना है कि टीएमसी के लोग जो हैं ईवीएम मशीन तोड़ देते हैं, ये सब होता है क्या चुनाव के टाइम? होता है, गुंडागर्दी? हाँ, गुंडागर्दी होता है। जितना लोकल इलेक्शन होता है इसमें तो वोट नहीं डाल पाता है पब्लिक लोग। हाँ, ऐसा ही होता है। लोग एमसीडी वगैरह जैसे होते हैं ये म्युनिसिपैलिटी के, इसमें आप लोग नहीं कर? नहीं, वोट नहीं डाल पाता है। तो इसमें इनका पूरा एकदम राज है क्या? इसमें कब्जा कर रखा है? कब्जा करके रखा है। क्या नाम हुआ आपका? कृष्णा यादव। भाई साहब, यहाँ बैरकपुर विधानसभा क्षेत्र में कौन कौन सी ऐसी समस्या है जिनके बलबूते पे आपको लग रहा है कि इस बार चुनाव में टीएमसी को नुकसान होगा? सबसे ज़्यादा बड़ी समस्या है हम लोग को जो जूटों की कारखाना है,
इतने बड़े क्षेत्र में जूटों की कारखाना है, वो कारखाना प्रत्येक कारखाना बंद होने जा रहा है। ये ऐसा पोजीशन में आग पहुंचा यहाँ पे कारखाना पर। मजदूर जो बाहर से काम करने आते थे, यूपी बिहार झारखंड सब जगह बाहर से आते थे, अभी मजदूरों को क्या है यहाँ से लड़के लोग बाहर जाना पड़ रहा है। समस्या ऐसा बहुत गंभीर समस्या यहाँ पर। तो कट मनी यहाँ पर आपका समस्या मेन समस्या है, तो यहाँ पर कट मनी देते देते सरकार की ये चली जा रही है। इलीगल काम भी हो रहे हैं क्या? कंस्ट्रक्शन वगैरह ये होते हैं क्या? 100% काउंसिलर वगैरह इनकी देख रेख में सब काउंसिलर हर कौन टीटागढ़ चाहे बैरकपुर में हर एक काउंसिलर तो क्रिमिनल है। अच्छा, क्रिमिनल काउंसिलर को उठा के टिकट दिया गया है। आपका जो चैनल है इसका माध्यम से बोल रहे हैं, जो जितना काउंसिलर यहाँ पर बना है मैक्सिमम काउंसिलर क्रिमिनल है। अच्छा, किसी का रेप केस है, किसी का आपका छिनतई का केस है, मर्डर केस है, ऐसा काउंसिलर को उठा को टिकट दिया गया। पुलिस थोड़ा उनके पुलिस तो पूरा दौलतदास होकर काम कर रही है। वो भी ममता को ऊपर सपोर्ट में ही काम कर रही है, क्योंकि उसका नौकरी चली जाएगी। तो रात को सेफ्टी तो फिर नहीं हो पाती होगी महिलाओं के लिए? यहाँ पर दीदी स्पष्ट बोल दिया, रात को लड़की लोग को निकलना बना है। कौन ऐसा राज्य में है जहाँ पर जो मुख्यमंत्री होते हुए, एक महिला मुख्यमंत्री होते हुए भी सपोर्ट नहीं कर रही है महिलाओं को? ऐसा कौन सा राज्य है? ऐसा तो कोई भी राज्य। मेट्रो भी हम देख रहे हैं कि मेट्रो भी काफी टाइम से आपको बना ही नहीं है। मेट्रो तो बैरकपुर मेट्रो का कारखाना बोला कब से स्टार्ट करना था, अब आज तक स्टार्ट नहीं हुआ। यहाँ पर तो आदमी को रास्ता में जो गाछ जो लगा था, गाछ काट दिया गया रास्ता चौड़ा करने के लिए कि मेट्रो होगा। यहाँ पर तो गाछ काट के उसमें भी धांधली चल गया। उसमें भी धांधली, वो गाछ बेच दिया, रास्ता बेच दिया, रड बेच दिया, सब बेच दिया। हाँ सही कर रहे हैं। तो इस बार क्या मूड है, क्या नाम है आपका? इस बार मूड तो एकदम जनता पब्लिक बना लिए कि चेंज करना है। चेंज करना है। जैसे हम जूट मिल का वो एक वर्कर है, आप वर्कर हैं जूट मिल का? थोड़ा आगे आइए। तीन महीना से जिस हम फैक्ट्री में काम करते उस फैक्ट्री को बंद करके रखा गया है। अच्छा। उसमें उसी कंपनी का एक पार्ट हिस्सा में ज़मीन में मेला लगा रहा है, गोदाम भाड़ा दे दिया है, शूटिंग हो रहा है। 3 महीना से आज हम लोग भूखे मर रहे हैं, बंद करके रखा गया है। आपने कभी शिकायत करी भाई सरकार से? आपके विधायक जी से, राज चक्रवर्ती आपके एमएलए हैं। विधायक जी को बोले गया है बहुत सारा बात, बोले ठीक है देख रहे हैं। बोले थे कि हफ्ता भर का अंदर मीटिंग होगा, चालू हो जाएगा, मगर अभी तक कुछ सोल्यूशन नहीं निकला। नहीं। अच्छा, तो इस बार आप चेंज के मूड में हैं कि मूड पूरा बदलाव का चेंज में है। अच्छा सर, क्या शुभ नाम है आपका? कृष्णा झा। क्या कहना चाहेंगे इस बार बंगाल का मूड क्या है और बैरकपुर विधानसभा का मूड क्या है इस बार? बैरकपुर विधानसभा पूरे बंगाल का मूड यही है कि अब की बार मोदी सरकार। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ हेल्थ की इश्यूज इतनी है। हमारे बगल में बीएन बोस है, हॉस्पिटल है। आप जाइए, एक बेड पे 2 पेशेंट आपको मिलेंगे। एक बेड पे? एक बेड पे। अच्छा, उसके बाद वहाँ की जो साफ सफाई की व्यवस्था है, आप वहाँ खड़े नहीं हो सकते, इतनी बदबू आती है। हेल्थ की इश्यूज वही है। काम धंधे का जितना है यहाँ बेड़ा गर्क है। कोई भी इंडस्ट्रीज लिमिटेड यहाँ पे नहीं आ रहा है। क्यों? अगर मान लीजिए 100 करोड़ का कोई इन्वेस्टमेंट करने आता है तो यहाँ के जो है हमारे बड़े बड़े नेता लीडर पहले जाके बोलते हैं कि भैया 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आपको करना है तो पहले 5 करोड़ यहाँ दे देना होगा। अच्छा। इस प्रकार की स्थिति है। ये हम नहीं कहते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन कहते हैं। और यहाँ से अभी तक के 16,000 से 16,800 करीबन कंपनियाँ छोटे बड़े मिला करके, छोटी सी ऑफिस वगैरह सारे मिला करके चले गए यहाँ से। चले गए हैं। अभी वर्तमान में हम लोग की इस बीटी रोड के साइड में कितने ऐसे कंपनी हैं। टोपाज ब्लेड का कंपनी था, वो बंद हो गया। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। रोजगार आपसे छीन लिया गया है। रोजगार छीन लिया गया है। उसके बाद यहाँ पे जो महिलाओं का सुरक्षा का बात है, सबसे बड़ा बात, हम एक दाना कम खाएं, हमारी बहन बेटी सुरक्षित रहे, वो बिल्कुल ही नहीं है। हमारी बेटी घर से बाहर निकलती है, वो किस हिसाब से मेरे पास वापस आएगी, ये बोलना बड़ा असंभव है। गारंटी नहीं है इसकी? गारंटी नहीं है। क्यों? पुलिस है, सीसीटीवी कैमरे वगैरह, रोड लाइट वगैरह? भैया पुलिस भी उन्हीं का है, सीसीटीवी भी उन्हीं के इशारे पे चलता है। वो अगर बंद पड़ा हुआ है, सीसीटीवी तो बंद पड़ा हुआ है। बंद पड़े हुए हैं। सीसीटीवी बंद पड़े, सीसीटीवी चलता भी है तो उन्हीं के इशारे से चलता है। स्थिति ये है। हमारे बहन बेटी का सबसे बड़ा इशूज़, काम धंधे का इशूज़, हेल्थ का इशूज़, सारे इशूज़ तो यहीं पड़े हुए हैं। हमने ये भी सुना है कि यहाँ के कई ऐसे लोकल नेता हैं, पार्षद हो गए, छोटे मोटे काउंसलर हो गए, उनके पास कई ऐसे इलीगल हथियार, वेपन्स वगैरह होते हैं उनके पास में। ये सब चीज़ें सही है क्या? यहाँ पे एक समय हम लोग सुनते थे बिहार का कोई एक छोटा सा अदला आदमी होता था, उसके पास हथियार होते थे। बिहार से भी यहाँ बदतर स्थिति हो गई है। बिहार अभी हम लोग का स्टैंडर्ड हो गया है, यहाँ बदतर स्थिति हो गई है। कब किसका स्थिति कैसा हो जाएगा, कब किसके साथ क्या हादसा हो जाएगा, बोलना बड़ा मुश्किल है। अभी आपसे हम बात कर रहे, हो सकता है शाम को मेरे साथ कोई घटना घट जाए, ये भी हो सकता है।
ये माहौल है ये माहौल है। तो इस बार लग रहा है कुछ बदलाव क्या उम्मीद है? बदलाव तो हम क्या करें, बदलाव तो यहाँ की पूरी जनता, पूरा यहाँ का माता बहन जितने हैं सभी बदलाव के मूड में है और बदलाव होगा ही, बदलाव होगा ही एकदम। तो आप लोगों को लग रहा है कि बदलाव होना भी चाहिए? हाँ जरूर जरूर। बिल्कुल बिल्कुल एकदम बदलाव होना चाहिए। किस पे उम्मीद है, किस पे भरोसा हमारे मोदी पर जी पर भरोसा है। आपको? भाजपा पे आपको किस पे विकास का ऊपर विकास के ऊपर भरोसा है? विकास बंगाल करेगा विकास? मोदी जी। मोदी जी करेंगे। हाँ। आपको किस पे भरोसा? डेमोग्राफी जैसे चेंज हो रहा है, हाँ। अभी बंगाल को भाजपा सरकार नहीं आएगा तो भारत का साथ नहीं रहेगा। ऐसी स्थिति हो ऐसी स्थिति हो रहा है। जैसे बांग्लादेश से उग्रपंथी इधर आ रहा है हाँ। और उधर का जो हिंदू का ऊपर अत्याचार हो रहा है, ऐसे जो स्थिति है, पहले बंगाल को लेना चाहिए, राष्ट्र को बचाना चाहिए। तो हाँ, पर बंगाल बचेगा तो राष्ट्र बचेगा, सीधी सी बात है। इस बार ऐसी स्थिति है। जी, नितिन नवीन जी भी आके यही कहे हैं हाँ। कि हमारे बंगाल को बचाना है अगर हमें भारतवर्ष को सुरक्षित रखना है। देखिए, तो ये बैरकपुर विधानसभा क्षेत्र है जहाँ के लोगों से हमने बातचीत करी और यहाँ के लोगों ने अपने लोकल मुद्दों के साथ साथ जो नेशनल मुद्दे हैं, बंगाल को बचाने की बात कही। ये लोग साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि रोजगार के लिए इन लोगों को अब बाहर के राज्यों में जाना पड़ता है। ये वो वही बंगाल है जहाँ कभी बाहर के लोग यहाँ पर रोजगार के लिए आया करते थे, लेकिन आज यहाँ के लोगों को बाहर जाना पड़ रहा है। अगर यहाँ की ज़मीनी हकीकत की हम बात करें तो लोग कह रहे हैं कि मानसून में यहाँ की जो स्थिति है बेहद ही खराब हो जाती है। साथ ही साथ यहाँ पर ना तो कोई रोड लाइट है, ना ही वो तमाम ऐसी सुविधाएं हैं जो एक कहीं ना कहीं जो हमारी बुनियाद है उसकी आवश्यकता भी है। ये पूरा यहाँ का इलाका है, आप देख सकते हैं। और यहाँ की जो तमाम व्यवस्थाएं थी, इन लोगों ने यहाँ के बारे में हमको बताया है। आप भी हमें ये बताइए कि आपको बैरकपुर की ये हमारी रिपोर्ट जो है कैसी लगी है और अब हमको किस प्रकार से अब तक और भी यहाँ की जो ग्राउंड जीरो की जो हकीकत है वो पहुँचानी चाहिए। कैमरा पर्सन जीतू के साथ यशपाल राजपुरोहित, द न्यूज़पेपर।